अगर आप कहते हैं कि अगर आज का जो कार्रवाई है महादेव सट्टा ऐप को लेकर है, तो मेरा कुछ सवाल है इस सरकार से। महादेव सट्टा ऐप अभी तक क्यों बंद नहीं हुआ? आप तो लगातार विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टा ऐप को लेकर प्रधानमंत्री से लेकर एक मंत्री तक, एक संतरी तक बड़ी बड़ी भाषण देते थे। महादेव सट्टा ऐप बंद क्यों नहीं हुआ आज तक? मैं पूछना चाहता हूं। आज तो आपकी डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, एक झटके में बंद होना चाहिए, क्यों बंद नहीं हुआ? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि उसका महादेव सट्टा ऐप का मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई में पकड़ा गया है। तो कहां है सौरभ चंद्राकर? मैं पूछना चाहता हूं, कहां है सौरभ चंद्राकर? गिरफ्तारी हुई, आपने कहा, ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा गिरफ्तारी हुई है, तो कहां है सौरभ चंद्राकर? अरे वो तो दुबई में प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में कथा सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं वहां खुलेआम, तो गिरफ्तारी कहां हुई? इसका मतलब आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश को गुमराह करना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ के प्रदेश की राजनीति को दूषित करना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजनीति को डराना और धमकाना चाहते हैं। इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ में सट्टा ऐप बंद नहीं हुआ, इसका मतलब सट्टा ऐप का पैसा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेताओं और मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्री और तमाम नेताओं को जा रहा है। इसका मतलब केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके तमाम नेताओं को पैसा जा रहा है, इसलिए बंद नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों बंद नहीं हुआ? महादेव सट्टा ऐप में सबसे ज्यादा कार्रवाई पिछले हमारी सरकार थी, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, एफआईआर हुई और सबसे ज्यादा कार्रवाई और गिरफ्तारियां हुई है। इस सरकार में कितनी कार्रवाई हुई, कितनी गिरफ्तारियां हुई है? सिर्फ फर्जी गिरफ्तारी दिखाकर दुबई से लाने की बात करके छत्तीसगढ़ की जनता को आप गुमराह करना चाह रहे। इस कार्रवाई का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। सवाल ये है कि आज केवल पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ नहीं बल्कि तमाम आईपीएस अधिकारियों के यहाँ भी कार्रवाई हुई है। सवाल ये है कि क्या वो अधिकारी भी कांग्रेस के करीबी है? दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जिन अधिकारियों ने महादेव सट्टा पर एफआईआर पल्लव दुर्ग में, उसके यहाँ भी सीबीआई की रेड पड़ी है इसी मामले पे। क्या संलिप्तता हो सकती है? कौन अधिकारियां कांग्रेस के करीबी हैं? अधिकारियां तो प्रशासनिक अधिकारियां, प्रशासन चलाना होता है, जिसकी सरकार आए ये उसके अधिकारियां हैं। आज तो सब अच्छे अच्छे पोस्ट में वो अधिकारी बैठे हैं, उन पे क्यों कार्रवाई हुई? सरकार को जवाब देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में ये सरकार चाहती है कि अपनी नाकामियों को लेकर हम लगातार छत्तीसगढ़ में जनता की मुद्दों और हित को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सरकार 1.5 साल में लगभग विफल हो चुकी है। सदन के अंदर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे और सदन के बाहर कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, सदन के अंदर भी बहुत बहस हुई है, भारतमाला प्रोजेक्ट को क्या ईडी जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी क्या? अभी रीएजेंट घोटाला हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है इस सरकार में, क्या उसको ईडी जांच करेगी, सीबीआई जांच करेगी क्या? जो लगातार कांग्रेस पार्टी मांग करते रही है। मतलब ये घोटाला उनको नहीं दिखता है। कांग्रेस के नेता सिर्फ बदले की भावना से कार्रवाई करना है तो उनको बड़ा बड़ा घोटाले दिख जाता है। आखिर क्यों जांच नहीं होनी चाहिए? भारतमाला प्रोजेक्ट का, रीएजेंट स्वास्थ्य विभाग में सीजीएमएससी का रीएजेंट घोटाले का जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सरकार क्या इसमें कोई एक्शन करेगी? सिर्फ छोटी छोटी मछलियों को जेल भेजकर आपने बड़ी मछलियों को बचा दिया। मंत्री जिम्मेदार नहीं है? कौन है उसका जिम्मेदार? इस तरह का छत्तीसगढ़ की राजनीति में सेंट्रल एजेंसियों को दुरुपयोग कर यहां के वातावरण को दूषित करना चाह रही भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हर तरफ से पूरी तरह से चारों खाने फेल हो चुकी है सरकार छत्तीसगढ़ में, और उसके बदले में ये डराना चाहती है कि यहाँ के नेता भारतीय जनता पार्टी के एहसान तले या पैरों तले दबे रहे, कोई खुल के लड़ाई ना लड़े, मजबूती के साथ मुखर न हो, मजबूती के साथ आवाज ना उठा सके। बंदूक की नोक पर ये सरकार चलाना चाहते, नहीं चलाने देंगे हम बंदूक की नोक। अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।